इस पार्ट में आज हम टाइप 12 करेंगे, जो सेकंड थ्योरम चल रहा था उसका। इसमें देखो क्या होगा, एक तो कोड इंटरसेक्शन जो आपने फर्स्ट टाइप है सेकंड थ्योरम का, और ये वाला पार्ट, और एक थर्ड है, वो तीनों को यहाँ पे दो का मिक्स चलेगा। अब देखो इसमें क्या होगा, यदि ये पार्ट नहीं होगा तो क्या होगा, कोड इंटरसेक्शन, और यदि ये वाला पार्ट ना हो, ये वाले कोड ना हो, तो ये देखो सेकंड इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे दोनों को यूज़ करना है। अब पहले कौन सा यूज़ करना है वो डिपेंड करेगा कि आपको क्या चाहिए। देखो क्या चाहिए आपको, ई के इक्वल्स टू एक्स है। अब ई के इक्वल्स टू एक्स है, ये वाली वैल्यू चाहिए। अब ये वैल्यू कहाँ से आएगी, जब मैं इस कोड में क्या लगाऊंगा, सेकंड थ्योरम, इस कोड में और इस कोड में। लेकिन जब इस कोड में और इस कोड में सेकंड थ्योरम लगाऊंगा तो ये तो आपके पास पता ही नहीं है, तो दो चीज़ें अननोन है। अब दो चीज़ें अननोन है तो आप यहाँ से फाइंड नहीं कर सकते। इसका मतलब पहले ये आएगा तभी क्या आएगा ये। अब ये कहाँ से आएगा, इस सेकंड से और इस सेकंड में सेकंड थ्योरम लगाने से। तो इसको क्या मान लेता हूँ मैं, वाई। अब यहाँ से ए पॉइंट से मैं सेकंड थ्योरम लगा रहा हूँ, तो ए से कहाँ जाऊँगा, बी पे, और ए से कहाँ जाऊँगा, डी पे। तो ए बी इंटू ए डी इक्वल्स टू, फिर ए से एफ, और ए से कहाँ जाएंगे, ई पे। तो ए एफ इंटू ए ई। ए वी की वैल्यू 6, ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 + 6 + वाई, मतलब 12 + वाई इक्वल्स टू ए एफ 5, और ए ई क्या हो जाएगा, 5 + 13 18। तो 6 से कैंसिल करेंगे तो क्या हो गया, 3। तो यह आ गया 12 + वाई इक्वल्स टू 15। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आई वही 12 इधर आएगा, तो 15 - 12 तो कितनी आ गई, 3। इसका मतलब ये जो वैल्यू आई वो वैल्यू आ गई आपके पास 3। अब आप क्या कर सकते हो, जो सी ई और डी बी जो कोड है उनके बीच में आप सेकंड थ्योरम लगा सकते हो। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये है। अब इस के से कहाँ पे जाऊँगा, सी के पास, और के से कहाँ जाना पड़ेगा, ई के पास। तो यहाँ पे यदि सेकंड थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, के सी इंटू के ई इक्वल्स टू, फिर के से कहाँ जाना पड़ेगा आपको, बी तक, क्योंकि हमेशा इंटरसेक्शन पॉइंट से सर्कमफेरेंस तक जाते हैं। तो सी से के से बी और के से डी, तो के बी इंटू के डी वैल्यू पुट कर देता है। के सी 2 है, के ई कितना है, एक्स इक्वल्स टू के बी 6, और के डी अभी जो वैल्यू आई थी वाई इक्वल्स टू 3, ये होगी। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, इससे कैंसिल करेंगे तो 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। और यही आपसे पूछा है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी में। देखो इसमें भी वही है, लेकिन यहाँ पे वो ये बात है कि हम कौन से पहले लगाएंगे, हम कोड वाले पहले लगाएंगे या सेकंड वाले पहले लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है आपसे, क्या पूछा है, ए जी। तो ए जी तो क्या हो गया, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये वैल्यू आपसे पूछा है। इसका मतलब ये पार्ट कब आएगा, जब आपके पास ए बी आ जाए और बी जी आ जाए, दोनों का क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो यहाँ पे बी जी तो देखो डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा, जब हम कोड ई एफ और बी सी के बीच में सेकंड थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि इनके बीच में लगाता हूँ। तो जी से कहाँ जाना पड़ेगा, सी के पास, और जी से किसके पास जाना पड़ेगा, बी के पास। तो सी जी इंटू जी बी इक्वल्स टू, फिर जी से ई के पास और जी से एफ के पास क्या कहेगा, जी ई इंटू जी एफ। वैल्यू पुट करो, सी जी की वैल्यू 2, इसको मैं मान लेता हूँ x। तो 2 इंटू एक्स इक्वल्स टू जी ई 4 इंटू जी एफ 3, ये गया 2। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो ये जो जी बी है ये कितना आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 आ गया। अब क्या करता है कि पॉइंट ए से ए सी और ए ई सेकेंड में सेकेंड थ्योरम लगाएंगे। तो क्या करेंगे, जब यहाँ से आएंगे तो ए से कहाँ जाएंगे, मैं इसको डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ए से डी पे जाएंगे, इनटू ए से ई पे जाएंगे इक्वल्स टू, फिर ए से कहाँ जाना पड़ेगा, बी पे, और ए से कहाँ जाना पड़ेगा, सी पे। तो ए बी इंटू ए सी वैल्यू पुट करो, ए डी 6 इंटू ए ई 6 और 8
14 इक्वल्स टू ए बी, इसको मैं मान लेता हूँ वाई, ठीक। तो इंटू वाई, इससे क्या हो जाएगा वाई प्लस ये पार्ट प्लस ये पार्ट, तो ये तो कितना आ गया था 6 और ये पार्ट 2, तो 6 और 2 8, ठीक, ये हो गया। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे 6 इंटू 14, अब इसको करेंगे तो ये कितना आएगा 84, और ये कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 8y, इसका मतलब इसको उधर लेके जाऊँगा तो यहाँ तो 0 बचेगा, तो यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 84। तो ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक। तो हम क्या करते हैं इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा 14y माइनस 6y। क्यों? क्योंकि यदि इनको सम करें तो 8y आना चाहिए, और यदि इनका मल्टीप्लाई करें तो माइनस 84y स्क्वायर आना चाहिए, तो माइनस 84। अब इनमें देखो ये तो 0 चल ही रहा है इक्वल्स टू में, इसमें और इसमें क्या कॉमन आया y, तो बस क्या y प्लस 14, फिर माइनस 6 कॉमन लेंगे तो y प्लस 14 यहाँ पे बचेगा। अब इसमें और इस दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है y प्लस 14 और y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये पार्ट 0 होगा, तो ये 0 होगा तो क्या आएगी y की वैल्यू माइनस 14। क्या माइनस 14 एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं, क्योंकि y तो क्या है इस डिस्टेंस मान है, इसका मतलब यहाँ से ये 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई 6। और आपसे जो पूछा है वो पूछा है क्या है ए जी, और ए जी किसकी इक्वल है ए बी प्लस बी जी के इक्वल, तो ए बी की वैल्यू तो कितनी आ गई 6 और इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 6, इसका मतलब टोटल कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया डी। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्या होगा कि एक टेंजेंट थ्योरम लगा है, मतलब ये था हमने 3 टाइप पढ़े थे, कोड, सेकंड और एक टेंजेंट और एक सेकंड। तो अब यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो ये वाला यूज हो रहा है। अभी तक हमने 2 क्वेश्चंस किए थे उनमें इन दोनों का मिक्स यूज था। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले तो आपको एक्स फाइंड करना है। अब एक्स नहीं फाइंड करना, आपको एक्स प्लस वाई फाइंड करना है। इसका मतलब आपके पास एक्स भी आना चाहिए और वाई भी आना चाहिए। अब देखो कैसे आएगा, सबसे पहले हम एक्स फाइंड कर सकते हैं या वाई। अब देखो वाई फाइंड करेंगे तो यहाँ पे इसमें और इसमें कोड, दोनों कोड में लगाना पड़ेगा, और 2 चीज़ें अननोन है, एक्स भी अननोन है और वाई भी अननोन है। इसका मतलब इसमें नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे सबसे पहले ए पॉइंट से हम लगाते हैं। तो ए से कहाँ जाएंगे टी पे, ए से बी पे और ए से सी पे। यदि इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी इंटू ए सी। अब 80 तो कितना हो गया 6, तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 इक्वल्स टू ए बी 2 इंटू ए सी 2 प्लस एक्स प्लस मतलब 12 प्लस एक्स, क्योंकि 10 और 2 12 और ये एक्स है यहाँ से यहाँ तक, तो 30 इससे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 18 इक्वल्स टू 12 प्लस एक्स। तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 6, क्योंकि 18 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 6 है, तो x की वैल्यू 6 आ गई। इसका मतलब ये लेंथ थी, ये आ गई आपकी 6। अब हम क्या करते हैं ई जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है उसमें हम इस कोड के बीच में और इस कोड के बीच में क्या लगा देते हैं सेकंड थ्योरम। तो ई से कहाँ जाएंगे सी पे और ई से बी पे, तो ई सी इंटू ई बी इक्वल्स टू ई से कहाँ जाएंगे टी पे और ई से डी पे, तो ई टी इंटू ई डी। वैल्यू पुट करो, ई सी की वैल्यू 10 गिवन है, ई बी की वैल्यू अभी फाइंड किया था 6, ई टी की वैल्यू y इंटू ई डी की वैल्यू 15। जिसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 10 इंटू 6 अपॉन 15 इक्वल्स टू y। तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 3 और ये 2, ये 3 2। इसका मतलब जो y की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 4, और जो वैल्यू पूछा है वो पूछा है आपसे x प्लस वाई, तो 6 प्लस 4, क्योंकि 6 तो किसकी है x की और y की वैल्यू 4, तो टोटल कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया सी। इस तरीके से ये पार्ट आपका कंप्लीट।